पहाड़ों से मलबा गिर रहा है, बरसाती झरने उफान पर आ गए हैं और रास्ते बंद हो गए। ये हाल सिर्फ उत्तराखंड ही नहीं बल्कि हिमाचल प्रदेश का भी है, जहां लगातार लैंडस्लाइड्स के कारण लोगों की जान पर बनाई है और पानी है कि हर तरफ डेरा जमाए हुए है। हिमाचल प्रदेश के चंबा में लैंडस्लाइड की वजह से जगह जगह सड़कें ब्लॉक हो गई हैं और बारिश का पानी सड़कों के ऊपर बहता दिखाई दिया। वहीं धर्मशाला में व्यास नदी के उफान में 55 लोग फंस गए। नदी के तेज बहाव में फंसे इन लोगों की जानकारी मिलते ही एनडीआरएफ ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया। रात के अंधेरे में रेस्क्यू करने में और भी मुश्किलें हो रही थी, लेकिन लाइफ बोट और रस्सी की मदद से एनडीआरएफ की टीम ने नदी में फंसे सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में भी बारिश ने भारी तबाही मचाई। आंकड़ों के मुताबिक 7 से 11 जुलाई तक हुई बारिश में मंडी में 256 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। उत्तराखंड के चमोली में नमामि गंगे प्रोजेक्ट की साइट पर बड़ा हादसा हो गया। वहां करंट लगने से 15 लोगों की मौत हो गई। बताया गया है कि प्रोजेक्ट साइट पर ट्रांसफार्मर फट गया, जिसके बाद करंट फैल गया और 22 लोग करंट की चपेट में आ गए। उत्तराखंड के चमोली में अलकनंदा नदी के किनारे नमामि गंगे की प्रोजेक्ट साइट पर ट्रांसफार्मर में धमाका हुआ, जिसके बाद प्रोजेक्ट साइट पर करंट फैल गया। बताया जा रहा है कि ट्रीटमेंट प्लांट में काम करने वाले एक युवक की मंगलवार रात मौत हो गई थी। सुबह जब पुलिस पहुंची तो मृतक के परिवार वालों समेत वहां स्थानीय लोगों की भीड़ जमा हो गई। इस बीच बिजली लाइन पर कुछ काम किया जा रहा था, तभी अचानक पूरे परिसर में करंट फैल गया। करीब 22 लोग इसकी चपेट में आए थे, इसमें कुछ हताहत हुए हैं और कुछ सीरियसली इंजर्ड हैं और कुछ की मृत्यु भी इसमें हुई है, जिसमें अनफॉर्चुनेटली हमारा जो चौकी इंचार्ज है वो भी इसकी चपेट में। करंट की चपेट में आए 22 लोगों में 15 की मौत हो गई, जबकि बाकी लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। मरने वालों में एक सब इंस्पेक्टर और 3 होमगार्ड के जवान भी शामिल हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने हादसे पर शोक जताया है और जिलाधिकारी को इस हादसे की जांच के आदेश दिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस हादसे पर दुख जताते हुए घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। सावन के महीने में देश के तमाम हिस्सों में शिव भक्तों ने कावड़ यात्रा की और महादेव का जलाभिषेक किया। बिहार सरकार के बिहार फाउंडेशन ने अपने ट्विटर हैंडल पर जापान की राजधानी टोक्यो में निकाली गई कावड़ यात्रा की जानकारी साझा की है। भगवा रंग के कपड़े पहने शिव भक्तों ने टोक्यो में राधा कृष्ण मंदिर से कावड़ यात्रा की शुरुआत की और सीता माता और शिव मंदिर में महादेव का जलाभिषेक कर कावड़ यात्रा का समापन किया। इस दौरान शिव भक्तों ने कावड़ में गंगा जल लेकर 80 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी तय की। कावड़ यात्रा के लिए गंगा जल बिहार के सुल्तानगंज से टोक्यो ले जाया गया था। जापान में भारत के राजदूत सीवी जॉर्ज ने कावड़ यात्रा के उद्घाटन समारोह में शिरकत की। बताया जा रहा है कि जापान में आयोजित इस कावड़ यात्रा में करीब 500 शिव भक्त शामिल हुए। सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि नेपाल और श्रीलंका के लोगों ने भी इस कावड़ यात्रा में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। मॉनसून सत्र में विपक्ष को घेरने के लिए सरकार ने रणनीति बना ली है। सरकार मानसून सत्र में मणिपुर के हालात पर चर्चा करने को तैयार है। सत्ता पक्ष की तरफ से कहा गया है कि अगर मणिपुर पर चर्चा होगी तो बंगाल हिंसा पर भी बहस होना चाहिए। हरियाणा के गुरुग्राम में 27 साल के एक शख्स ने एक बच्चे पर नुकीले हथियार से हमला कर दिया। बच्चे को बचाने के लिए जब एक महिला दौड़ी तो आरोपी ने उस पर भी वार कर दिया। इस हमले से बच्चा डरा सहमा है, लेकिन पुलिस ने हमलावर की तलाश तेज कर दी है। श्रीनगर के सियाचिन ग्लेशियर में सेना के बंकर में आग लग गई। इस हादसे में सेना के एक अधिकारी की जान चली गई, जबकि 3 जवान घायल हो गए हैं। घायलों को वहां से निकालकर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। श्रीनगर के गांदरबल में एक कॉलेज में आग लगने से हड़कंप मच गया। आग लगने से जानमाल का कोई नुकसान नहीं हुआ है। मुंबई के कल्याण रेलवे स्टेशन के पास एक बड़ा हादसा हो गया। नाला पार करते समय एक शख्स के हाथ से उसका बच्चा फिसलकर नाले में गिर गया और फिर नाले में बह गया। घटना के बाद परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। और बुलेटिन में अब आपको बताते हैं इस वक्त की एक बड़ी खबर, जिसमें विपक्ष के गठबंधन के नाम पर अब एफआईआर दर्ज हुई है। शिकायत दर्ज कराई गई है। विपक्ष का नाम INDIA रखने को लेकर यह शिकायत दर्ज कराई गई है, जो 26 राजनीतिक दलों के खिलाफ दिल्ली के बाराखंबा पुलिस थाने में दर्ज कराई गई है। शिकायत में INDIA यानी इंडिया के गलत इस्तेमाल का आरोप लगाया गया है और इंडिया नाम रखने को कानून का उल्लंघन बताया गया है। बीजेपी के राष्ट्रवाद को चुनौती देने के लिए विपक्ष ने अपने गठबंधन का नाम इंडिया रखा, तो विवाद शुरू हो गया और इंडिया नाम पर विपक्ष की बैठक में जो कुछ हुआ, जी न्यूज को उसकी एक्सक्लूसिव जानकारी मिली। और बेंगलुरु की बैठक में शामिल हुए सूत्रों ने बताया कि विपक्ष के महागठबंधन का नाम इंडिया रखने का प्रस्ताव सबसे पहले राहुल गांधी की तरफ से आया।
और राहुल गांधी ने अपने ठीक बगल में बैठी ममता बनर्जी से इस पर सहमति मांगने का जिम्मा केसी वेणुगोपाल को सौंपा। बताया गया कि ममता राहुल के इस प्रस्ताव पर झट से तैयार हो गयीं। बताया गया कि राहुल ने इंडिया नाम के समर्थन में ममता बनर्जी से वैसी ही बातें की जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही थी। एनडीए और इंडिया के बीच में है, नरेंद्र मोदी जी और इंडिया के बीच में है, उनकी विचारधारा और इंडिया के बीच में है। पीएम मोदी और एनडीए के सामने इंडिया को चुनौती, इसी कल्पना मात्र से ममता गदगद हो गईं। एनडीए कैन यू चैलेंज इंडिया? भाजपा कैन यू चैलेंज इंडिया? विपक्षी एकता की बैठक में पटना से ज्यादा तवज्जो बेंगलोर में मिलने से ममता का मूड पहले से ही अच्छा था और ऊपर से जब बैठक में पहले गठबंधन के नाम पर उनसे सलाह मशवरा किया गया तो उन्हें गठबंधन में अपने बढ़ते कद का एहसास भी होने लगा और इससे वहां मौजूद दूसरे दल के नेताओं को भांपने में देर नहीं लगी। इसीलिए जब तय स्क्रिप्ट के मुताबिक बैठक में ममता ने गठबंधन के लिए इंडिया नाम का प्रस्ताव रखा तो आपत्ति जताने का सिलसिला भी शुरू हो गया, जिसकी शुरुआत नीतीश कुमार ने की। नीतीश ने अपनी आपत्ति की वजह इंडिया में एनडीए शब्द का होना बताया। महागठबंधन के लिए नए नाम पर लेफ्ट ने भी हैरानी दिखाई और लेफ्ट के नेता बैठक के दौरान ही इस बात पर आपस में बातचीत करने लगे। सीताराम येचुरी ने वी फॉर इंडिया नाम सुझाया और इस पर आपत्ति हुई तो उसे WE के साथ वी फॉर इंडिया करने का आग्रह किया, लेकिन लेफ्ट के सुझाव को स्लोगन जैसा बताकर खारिज कर दिया गया। महबूबा मुफ्ती और उद्धव ठाकरे सहित कुछ नेताओं ने भी अपनी तरफ से कुछ नाम सुझाए, लेकिन ज्यादातर नेता ने राहुल और ममता के रुख को देखकर इंडिया शब्द पर रजामंदी दे दी। लेकिन बात निकली और आपत्ति हुई तो राहुल गांधी को बैठक में इसे विस्तार से समझाना पड़ा। राहुल ने एनडीए और INDI की तुलना के साथ ही प्रधानमंत्री मोदी को हराने के लिए इसे असरदार बताया और बैठक में शामिल लोगों को इसके एक एक अक्षर के मायने बताए, जिसमें I से इंडियन, N से नेशनल, D से डेमोक्रेटिक, I से इंक्लूसिव और A से अलायंस बताया। इसमें ममता बनर्जी ने N से नेशनल की जगह न्यू करने की सलाह दी, जबकि कुछ नेताओं ने D से डेमोक्रेटिक पर आपत्ति जताई। इसके बाद इसमें बदलाव कर D से डेवलपमेंटल कर दिया गया, यानी बात आखिर में राहुल गांधी की ही मानी गई। यानी इस बैठक में महागठबंधन की एकता का सपना देखने वाले और इसका खाका खींचने के सूत्रधार बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बात नहीं रही। बैठक खत्म होने के कुछ देर बाद ही उनकी नाराजगी की खबर ने तूल पकड़ लिया। हालांकि बैठक के दौरान जिस तरह का सिटिंग अरेंजमेंट था, उसी के बाद नीतीश उखड़े उखड़े नजर आने लगे थे और रही सही कसर उन्हें महागठबंधन का संयोजक नहीं बनाने ने पूरी कर दी। उनको उम्मीद थी कि उनको कन्वीनर घोषित किया जाएगा, वो कन्वीनर नहीं बन पाए। नाम पर भी उनकी आपत्ति थी, लेकिन बाद में उस पर सहमत हो गए, तो ये कहीं न कहीं नाराजगी थी जरूर। बताया गया कि इसी वजह से वो बैठक खत्म होने के बाद हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए नहीं रुके और फ्लाइट पकड़ने की जल्दी का बहाना बनाकर उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद के साथ पटना के लिए रवाना हो गए, जबकि तीनों एक साथ चार्टर्ड फ्लाइट से बेंगलुरु आए थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो मीटिंग का हिस्सा था और उसमें भाग नहीं लेना। आप तो चार्टर प्लेन से गए थे, वो प्लेन जब भी चाहते उड़ सकता था, ये कोई कॉमर्शियल फ्लाइट तो थी नहीं। यही नहीं, नीतीश की नाराजगी की एक और वजह बैठक से पहले बेंगलुरु की सड़कों पर लगाए गए वो पोस्टर भी रहे, जिनमें उन्हें अनस्टेबल प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट बताकर तंज कसा गया और सुल्तानपुर पुल के गिरने का जिक्र दिखा। चूंकि पटना पहुंचने के बाद भी नीतीश ने मीडिया से बात नहीं की, इसीलिए उनकी चुप्पी तक नाराजगी की बातें तूल पकड़ती नजर आईं। बताया गया कि नीतीश ही नहीं, लालू प्रसाद यादव भी बेंगलुरु की बैठक में खुद को उपेक्षित महसूस करते रहे और सबूत के रूप में एक ट्वीट आगे कर दिया गया, जिसमें नए गठबंधन का नाम इंडिया तय होने के बाद आरजेडी ने बीजेपी पर तंज कसते हुए लिखा, अब उन्हें इंडिया कहने में भी दिक्कत होगी। लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने के थोड़ी देर पहले इस पोस्ट को डिलीट कर दिया गया। पूरे मामले में जब नीतीश और लालू की चुप्पी पर सवाल उठे तो 23 घंटे बाद नीतीश कुमार सामने आए, लेकिन ऐसी दलील के साथ जो हजम न हो। आज कह रहा है कि वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा था उसमें थे ही नहीं, तो हम ही तो कह के सब बात मानिए लिया है सब, और वहाँ से उठ के हम चले आए। इस सफाई के बावजूद आरजेडी की नाराजगी की वजह टटोली जाती रही, जिसे तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाने की मुहिम को झटका लगने से भी जोड़ा जा रहा है। नीतीश और लालू को इस बात का भी मलाल है कि कांग्रेस के विरोधियों को उनके साथ बैठाने के लिए उन्होंने जो मेहनत की, उसकी अब अनदेखी शुरू हो गई है। जी न्यूज़।